बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से 4 बच्चे कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के 2476 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। 49 रोज में लाहौर में कोरोना के 121 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के रिकॉर्ड 335 केसेस का इजाफा हुआ है। पंजाब में कोरोना के 638 नए केसेस हैं। तादाद 7494 हो चुकी है। 2591 कोरोना के मरीज सेहतयाब हुए हैं। 22 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का 41वां रोज। छुट्टी के रोज ट्रैफिक तो कम रही, मगर शहरी डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करते हुए दिखाई दिए। रमजानुल मुबारक में भी शहरी हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी ही कर रही हैं। खासतौर पर फैमिली सफर करती हुई नजर आई हैं, जबकि डबल सवारी की खिलाफ वर्जी और लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलती रही है। शहर भर में नाकों पर तैनात पुलिस एहलकारों की जानिब से सफर करने वाले शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है, जबकि डबल सवारी और लोकल ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। PDMA के कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ ने कोरोना सूरत हाल, इंसाफ इमदाद प्रोग्राम और फ्लड पर ब्रीफिंग दी। उधर नेस्ले पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को 1 करोड़ का अतिया दिया गया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ ने बताया कि बलोचिस्तान और दीगर सूबों से मुमकिना तौर पर आने वाले टिड्डी दल की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। बारखान, डेरा बुगटी, डेरा मुराद जमाली और कश्मीर में टिड्डी दल के झुंड दिखाई दे रहे हैं। रिलीफ कमिश्नर का कहना था कि कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग की जा रही है। अजला और तमाम महकमों को 8.25 लाख हिफाजती गाउन, 7.25 लाख N95 मास्क और दीगर सामान फ्राहम किया जा चुका है। माहिरीन पर मुश्तमिल PDMA की सब कमेटी ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड डिज़ाइन तैयार कर लिया है। बाबर हयात तारड़ का कहना था कि एहसास कफालत प्रोग्राम के जरिए इमदाद की फरहमी के 2 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सैलाब की आमद से पहले तमाम तर तैयारियाँ और फ्लड प्लान मुकम्मल करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए काबिल कदर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। सूबे की तारीख में पहली मरतबा अपने डाटा बैंक के जरिए शफाफ तरीके से इमदाद फराहम की जाएगी। कोई भी शख्स घर बैठे एक मैसेज करके शफाफ तरीके से माली इमदाद हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के बाद रमज़ान पैकेज भी शुरू किया जाएगा। इस मौके पर सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद, DG PDMA राजा खुरम शहजाद उमर, सेक्रेटरी इत्तलात और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। मक्का कॉलोनी मेन बाजार में सरकारी नेक्सनामा गायब है। गिरां फरोशी उरूज पर है। सरकारी नेक्सनामे और आम बाजार में 10 से 150 रुपए फी किलो का वाज़ेह फर्क देखा गया। हुकूमती दावों के बरक्स आम बाजारों में सब्जियों के निर्ख DC रेट से भी जायद वसूली का सिलसिला जारी है। गुलबर्ग में वाक़या मक्का कॉलोनी बाजार में रेट लिस्ट और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का अमला लापता नजर आए। सरकारी निर्खनामे में आलू का रेट 50 जबकि बाजार में 60 रुपए, प्याज 33 बाजार में 50 रुपए, जबकि 150 रुपए के फर्क के साथ 250 वाला लीमू 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हुआ। 30 रुपए किलो वाले टमाटर बाजार में 40 रुपए, 20 वाली शिमला मिर्च बाजार में 50 रुपए, जबकि 25 रुपए किलो वाली गाजर का रेट 60 और 25 रुपए फी किलो वाले करेले 50 रुपए फी किलो में फरोख्त हुए। शहरियों ने शिकवा किया कि लॉकडाउन के बाइस कुव्वत खरीद तो DC रेट पर खरीदारी की इजाजत भी नहीं देती, ऊपर से आम बाजार में मजीद महंगाई ने कमर तोड़ दी है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, मगर उनके कोई फ़र्क नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात। वो तो ख़रीद मुतासर है, रेट का तो डिफरेंस है, लेकिन जब चीज़ खानी हो तो फिर डिफरेंट नहीं देखना, लेकिन पैसे कहाँ से आने ये बताना पड़ेगा। बाजार में 160 वाला लहसुन चाइना 300 रुपए, जबकि अदरक 320 रुपए फी किलो समेत दीगर सब्जियां भी जायद कीमतों में फरोख्त हो रही हैं। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा साउथ बट लाहौर। ज़िले इंतजामिया का शहर में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 2,62,000 के जुर्माने, 19 के खिलाफ मुकदमात का इंदराज और 11 अफराद को जेल भेज दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ 508 मकामात की इंस्पेक्शन की गई, जहाँ 82 खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं, जिस पर 2,62,500 के जुर्माने आयद किए गए। सरकारी निर्ख नजरअंदाज करने पर 19 गिरां फरोशों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया गया, जबकि 19 अफराद को हिरासत में लिया गया और 11 गिरां फरोशों को सीधा जेल भेजा गया। शहर में ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमत में इजाफा हुआ है। मुर्गी का गोश्त 16 रुपए फी किलो, जबकि फार्मी अंडे 3 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। शहर में महंगाई की बदौलत अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं।
सरकारी निर्खनामे में जिंदा मुर्गी 11 रुपये इजाफे के बाद 154 रुपये फ़ी किलो, जबकि ब्रायलर गोश्त 16 रुपये इजाफे के बाद कीमत 223 रुपये फ़ी किलो हो गई। फार्मी अंडे मजीद 3 रुपये फ़ी दर्जन इजाफे के बाद 97 रुपये फ़ी दर्जन हो गए, जबकि 2 रोज़ में फार्मी अंडे 9 रुपये फ़ी दर्जन महंगे हुए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कम अज़ कम माह रमज़ान में शहरियों को रिलीफ देने के लिए कीमतों में कमी लाए। रमज़ान के बाबरकत महीने में अहले ईमान घरों और मसाजिद में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं मांग रहे हैं। रोज़ाना अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। आज भी मसाजिद और घरों की छतों से आज़ानें दी गईं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उलमा कराम की अपील पर कोरोना वायरस की मोहलिक वबा से अल्लाह की पनाह और रहमत खुदाबंदी के हुसूल के लिए शहर की तमाम बड़ी मसाजिद और घरों की छतों से अजानें दी गईं। बाबरकत माह सियाम की मुनासबत से अहले ईमान ने खुसूसी दुआएं की। रोजाना की तरह रात के 10 बजते ही शहर अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा। शहरी कोरोना वायरस से बचाव के लिए अल्लाह की पनाह और मदद मांगते रहे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मसाजिद और घरों की छतों पर अजान देने के बाद सब ने फरादी तौर पर तौबा इस्तग़फ़ार और खुसूसी दुआएं की। शहरियों ने अल्लाह से मदद मांगी ताकि रब्बुल आलमीन अजान की बरकत से कोरोना वायरस की शक्ल में फैलने वाली मूज़ी वबा का जल्द अज जल्द खात्मा कर दे। लॉकडाउन के दौरान भी शहरी महफूज न रहे। फैसल टाउन में डकैती मज़ाहमत पर शहरी के कत्ल की CCTV फुटेज स्टडी 42 ने हासिल कर ली। शहरी खालिद हुसैन बेटे के हमराह सहरी लेने के लिए घर से गया। खालिद हुसैन ने रकम निकलवाने के लिए ATM का रुख किया। शहरी ATM से पैसे निकलवा कर कार में बैठा ही था कि डाकू मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने खालिद से लूट मार की कोशिश की। इसी दौरान शहरी ने मज़ाहमत की तो डाकू ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। CCTV के बावजूद ताहाल मुल्ज़िमान ट्रेस नहीं हो सके हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए हर तरह से कोशिश जारी रहेगी। पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। क्राइम कंट्रोल न करने पर SHO गढ़ी शाहू को मुअत्तल कर दिया गया। इजलास में ऑपरेशंस विंग के तमाम SPs, SDPOs, DSPs और SHOs डॉल्फिन फोर्स अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान अमन अमान और क्राइम कंट्रोल के हवाले से अफसरान की मजमूई कारकर्दगी और इकदामात का जायजा लिया गया, जबकि SHO गढ़ी शाहू सब इंस्पेक्टर नदीम खालिद को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल करके लाइन हासिल कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस ने दीगर SHOs को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए वार्निंग दे दी। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि संगीन वारदात की सूरत में SPs को जाए वक़ुआ का दौरा करें, जबकि डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट अपना रिस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाएं। FIR होने के बाद मुल्ज़िमान को ट्रेस और गिरफ्तार करना SHO की जिम्मेदारी है। राय बाबर सईद का कहना था कि मुसलसल नाकिस कारकर्दगी और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले SHOs को तब्दील कर देंगे। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन की अनोखी मंतर। कोरोना वायरस के खदशात के बावजूद एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन ने छुट्टी के रोज़ भी स्टाफ को दफ्तर हाजिर कर लिया। कोरोना वायरस के बायस सरकारी दफातर पहले ही बंद हैं, जबकि एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन ने अफसरान और एहलकारों को दफ्तर तलब कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन एडमिन ने स्टाफ को फौरी दफ्तर पहुंचने का मरासला भिजवाया, जिस पर अफसरान और एहलकार दफ्तर पहुंच गए। वज़राए के मुताबिक अफसरान और एहलकारों को IG पंजाब की जानिब से खुसूसी असाइनमेंट देने के लिए तलब किया गया। केनाल रोड पर ठोकर न्याज बे के करीब होंडा सिटी कार हादसे का शिकार होकर नहर में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ठोकर न्याज बे के करीब तेज रफ्तार होंडा सिटी आगे जाने वाली कार को टक्कर मारने के बाद बेकाबू होकर नहर में गिर गई। हादसे में होंडा सिटी का ड्राइवर आबिद और दूसरी कार का ड्राइवर बकार मामूली जख्मी हुए। पुलिस ने शहरियों की मदद से नहर के गिरने वाली कार को ड्राइवर निकाल लिया, जबकि ट्रैफिक वार्डन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के साथ ओवरटेक करते हुए पेश आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से दर्जा हरारत में कमी हुई है। महकमा मौसमियात की आज और कल मजीद बारिश की पेशगोई। मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। शहर में बादलों के डेरे बरकरार हैं। मौसम खुशगवार है। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा सिस्टम रवा हफ्ते बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा।
कि वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मार्केट्स और बाज़ारों को मरहलावार खोला जाएगा। जोनिंग करके मार्केट्स और बाज़ारों को मखसूस दिन और मखसूस औकात में खोलने की तजवीज़ से एक और है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से एप्टमा के सरबराह गौहर एजाज की क़यादत में सनतकारों और ताजिर बरादरी के नुमाइंदा वफ्द ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने सनतकारों और ताजिर बरादरी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बायस सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार आम आदमी है। उनका मकसद आम आदमी की मुश्किलात का इजाला है। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब में मरहलावार कारोबार की इजाज़त देने के लिए SOPs तैयार कर लिए गए हैं। सनतकारों और ताजिर बरादरी को वज़ा करदा हिदायत पर अमल दरामद करना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि रोड सेक्टर और बिल्डिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका दीगर इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि वफाकी हुकूमत की मुशावरत से एक्सपोर्ट सेक्टर से मुंसलिक फीडिंग इंडस्ट्री को भी खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मार्केट्स और बाजार खोलने का फैसला किया जाएगा। गौहर एजाज का कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कोरोना वबा में फ्रंट लाइन पर काम करके अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम की है। सनतकारों और ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इक़दामात को खूब सराहते हैं। मुलाकात करने वालों में सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इरफान इकबाल शेख, अदील बशीर, अहमद ज़फ़र, परवेज़ लाला, अकबर शेख, SM नबील और दीगर शामिल थे। जबकि सूबाई वज़रा मियां असलम इकबाल, हाशिम जमा बख्त, फ़याज़ुल हसन चौहान, वाइस चेयरमैन LDA शेख इमरान, सेक्रेटरी इतलात और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से ताजिर परेशान हैं। जहां हालात ख़राब हों वहां पर लॉकडाउन में सख्ती करना पड़ती है। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोरोना वायरस पर सीनियर डॉक्टर से ब्रीफिंग लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोरोना मरीजों ने इंतजामात पर एहतजाज किया है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है। उम्मीद है पंजाब हुकूमत मामले को संजीदगी से देखते हुए हल करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का आगाज़ जब हुआ उस वक्त सबसे बड़ा करंटीना सेंटर मुल्तान में बनाया गया। वफाकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोरोना वायरस का चैलेंज तवील भी हो सकता है, ऐसे में हुकूमत को गुर्बत और कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी है। उन्होंने कहा कि ताजिर इस वक्त परेशान हैं, उनका भी सोचना है। चैलेंज ये है कि क्या हमारी सेहत का निज़ाम सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा। पंजाब असम्बली के इजलास की तैयारियां। स्पीकर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास 4 मई बरोज़ पीर 1:30 बजे दोपहर पंजाब असम्बली में तलब किया है। इजलास की सदारत डेप्यूटी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी करेंगे। इजलास में तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडरान की मुशावरत से 8 मई को बुलाए गए असम्बली इजलास के लिए SOPs तैयार किए जाएंगे। इस जमन में सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जावेद अख्तर की रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच से मुलाकात हुई। जावेद अख्तर ने 8 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स अतिया किए हैं। अहमद सलमान बलोच कहते हैं कि यह एतमाद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रिलीफ के कामों में हमारा इंतखाब कर रहे हैं। मुस्लिम टाउन में होने वाली मुलाकात में जहांगीर एसार और मोहम्मद ज़फ़र भी मौजूद थे। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि अलखिदमत फाउंडेशन कोरोना रिलीफ के हवाले से भरपूर अंदाज से काम कर रही है। कोरोना रिलीफ में PCR टेस्ट अमली काम है। वेंटिलेटर्स भी शहरियों के इलाज में मुफीद साबित होंगे। जावेद अख्तर का कहना था कि अहमद सलमान बलोच इलाके के लोगों की भरपूर खिदमत कर रहे हैं, जो काबिल तकलीफ है। वज़ीर आला पंजाब को अक़लियतों के लिए आला तालीम के दरवाजे खोलने पर बरतानवी दारुल उमरा के अरकान का खिराज तहसीन। हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर लॉर्ड एलिटन ऑफ लिवरपूल का सरदार उस्मान बुज़दार से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर लॉर्ड एलिटन ऑफ लिवरपूल की तरफ से इजहार तशक्कुर का खत भिजवाया गया। लॉर्ड एलिटन ने अक़लियतों के लिए हायर एजुकेशन में 2% कोटा मुकर्रर करने के उस्मान बुज़दार के फैसले को सराहा और शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के फैसले से पाकिस्तान में हज़ारों अक़लियती नौजवान मुस्तफ़ीद होंगे। 2% कोटे से अक़लियती तलबा पर बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम के दरवाजे खुलेंगे। इस फैसले से अक़लियतों में नई मिडिल क्लास उभर कर सामने आएगी। लॉर्ड एलिटन के ख़त के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के फैसले से दुनिया भर में पाकिस्तान का शानदार इमेज उभर कर सामने आया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मुस्बत फैसले को बरतानवी हुकूमत और दीगर मुतल्लिका इदारों को सामने लाया जाएगा। लॉर्ड एलिटन ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप बराए पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन हैं।
मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का आमदन से ज़ायद सासाजात में पेश होने का एक और मौका, नैब ने उनको आज तलब कर रखा है। मियां शहबाज शरीफ इससे कबल 17 अप्रैल और 22 अप्रैल के नोटिस जारी होने के बावजूद पेश नहीं हुए। नैब लाहौर के मुताबिक सासाजात इंक्वायरी हतमी मराहिल में है। शहबाज शरीफ से इंक्वायरी करना ज़रूरी है। शहबाज शरीफ की पेशी पर समाजी फासलों से मुतल्लिक जारी हिदायत पर अमल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कोरोना वायरस के खतरात के बायस पेश होने से तहरीरी माजरत की थी, जिसको नैब की जानिब से कबूल नहीं किया गया। कुल मसाले कुलमा बोर्ड के वफ्द की मुमताज़ रूहानी शख्सियत पीर सैयद नाज़िम हुसैन शाह से मुलाकात हुई। पीर सैयद इब्रार हुसैन शाह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, अल्लामा हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी और मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन ने पीर नाज़िम शाह से उनके बहनोई के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मरहूम पीर इब्रार हुसैन शाह के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मगफिरत की। वफ्त में जमील खान, प्रोफेसर महमूद गजनवी, अल्लामा कासिम अली कासमी, डॉक्टर तारिक शरीफ सादा, अल्लामा अशरफ रबानी, प्रोफेसर मोहम्मद ज़िशान, चौधरी सगीर अब्बास, सौराना मन्नान और दीगर शरीक थे। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने पीर सैयद इब्रार हुसैन शाह की दीनी और मिली खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कोरोना के शिकार सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड में दाखिल खातून मरीज़ा सेहतयाब हो चुकी हैं। इंतजामिया ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर उसामा रियाज आइसोलेशन वार्ड में दाखिल मरीज़ा को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 45 साल खातून को चंद रोज़ कबल टेस्ट मुस्बत आने पर रहमतुल्लिल आलमीन कार्डियोलॉजी से आइसोलेशन में मुंतकिल किया गया था। खातून आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला थीं, जिनकी सर्जरी से कबल टेस्ट में कोरोना की तशखीस हुई। हॉस्पिटल इंतजामिया ने खातून को 2 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप करवाने की हिदायत की हैं, जिसके बाद हार्ट सर्जरी की जाएगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और बैनुल अक़वामी कॉन्ट्रैक्टर्स ओसपा की जानिब से सैनिटरी वर्कर्स और अमले की स्क्रीनिंग और कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया गया। LWMC और ओसपा के वर्कर्स और अमले के कोरोना टेस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ हुकूमत पंजाब के ताउन से करवाए गए हैं। तर्जुमान LWMC के मुताबिक 110 से ज़ायद वर्कर्स के कोरोना टेस्ट करवाए गए। तर्जुमान LWMC का कहना है कि कोरोना टेस्ट मरहलावार करवाए जाएंगे। MD LWMC का कहना है कि सैनिटरी वर्कर्स इदारे का असासा हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में है। ज़िला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की टाइगर फोर्स के रज़ाकारों के साथ पहली बैठक हुई। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर असगर जोया ने टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को लेक्चर दिया। कहते हैं कोरोना वायरस रिलीफ सरगर्मी और दीगर अमूर में टाइगर फोर्स के जवान खिदमात अंजाम देंगे। टाउन हॉल में मुनक्किदा बैठक में चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर MCL सैयद अली अब्बास बुखारी और SP सिक्योरिटी बिलाल जफर भी मौजूद थे। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू असगर जोया ने कहा कि टाइगर फोर्स के रज़ाकार बिला मुआवजा खिदमात सर अंजाम देंगे। टाइगर फोर्स के रज़ाकार करंटीना सेंटर्स के बाहर और लॉकडाउन एरियाज में रिलीफ के काम करेंगे। उन्होंने कहा कि टाइगर फोर्स के रज़ाकार गिरा फरोशी और प्राइस कंट्रोल जैसे टास्क भी पूरे करेंगे। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर टाइगर फोर्स को मुख्तलिफ टास्क तफवीज़ किए जा सकते हैं। उनका कहना था कि ज़िले इंतजामिया और सरकारी इदारे टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को हर मुमकिन ताउन की फराहमी यकीनी बनाएंगे। तारीख में पहली इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलहा बरकी के डिफेंस में MNA राना मुबशर इकबाल, MPA मियां नसीर अहमद के हमरा लीगी कारकुनान से मुलाकात हुई। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज शरीफ के हल्के NA 132 में हर मुस्तहिक के घर राशन पहुँचाया जाएगा। तलहा बरकी का कहना था कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ के हल्के में बल्दियाती नुमाइंदों की मदद से मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुँचाएंगे। हमारी सियासत का मकसद आवाम की खिदमत करना है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बायस सबसे ज़्यादा दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हुआ है, जिसकी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। इस मौके पर शबीर उस्मानी, राना जाफर, नईम भट्टी, राना राशिद मिनहास, राशिद सिंधु समेत दीगर कारकुन भी मौजूद थे। शिया उलमाए काउंसिल ने एहतियाती तदाबीर के साथ योम शहादत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जुलूस और मजालिस मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया है। सूबाई सदर अल्लामा सैयद सिब्तैन हैदर सब्जवारी कहते हैं, जब सब्जी मंडी में लोगों को जाने की इजाज़त दी जा सकती है तो अज़ादारान हुसैन को इमाम बारगाहों में आने से कैसे रोका जा सकता है।
सदर शिया उलमा कौंसिल शुमाली पंजाब अल्लामा सैयद सप्तान हैदर सब्जवारी ने इमाम बारगाह अब्दुल फजल अब्बास मुगलपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि हमने हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए नमाज जुमा, तरावी और मदारिस की छुट्टियां करवाई, लेकिन अब यौम शहादत अली समेत तमाम प्रोग्राम मुलतवी नहीं करेंगे। अगर सब्जी मंडी पे आपके बंदे जितने चाहे आ जाएं, सब्जी मंडियां लग रही हैं या नहीं लग रही? अगर मजदूर खड़े हो जाएं और वो 2000 खड़े हो जाएं, आगे मजदूरी के लिए वो खड़े हो जाएं और इसी तरह और प्रोग्राम हो रहा है, तो फिर जुलूस पे खास तौर पे क्यों है? अल्लामा सैयद सप्तान हैदर सब्जवारी का कहना था कि सदर और उलमा कराम के दरमियान 20 नुकाती एजेंडे में एक नुक्ता ये भी था कि इमाम बारगाहों को इबादत के लिए खुला रखा जाएगा, जबकि हम झगड़ा नहीं चाहते, हुकूमत भी हमसे ताउन करे। 19 के जुलूस, 21 के जुलूस और मजालिस और जश्न और ये प्रोग्राम जनाब खदीजा, जनाब अबू तालिब और दीगर जो प्रोग्राम हैं माह मुबारक के, ये हमारे प्रोग्राम उसी तरह होंगे जैसे हस्ब साबिक पहले सालों में हुआ करते थे। आज़ादारी जारी रहेगी और इसके हवाले से हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हाँ, अलबत्ता जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हम ज़रूर उसे फॉलो करेंगे। हमारे जुलूस में, मजालिस में लोग फासला रखेंगे। अल्लामा सैयद सप्तान हैदर सब्जवारी का कहना था कि कुछ लोग 20 नुकाती एजेंडे को गलत रंग दे रहे हैं। हम लोग गवर्नर, वजीर आला पंजाब और IG समेत आला हुकूमती ओहदेदारान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा फारान, यामीन सिटी 42। लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों की इमदाद का सिलसिला जारी है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर PP 153 में 4000 से जायद अफराद को राशन फराहम किया जाएगा। MNA अली परवेज मलिक और MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर ने राशन कमेटी को मुस्तहिक अफराद को राशन पहुँचाने का टास्क सौंप दिया है। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और रुकने सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि PP 153 में 4000 से जायद लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों को राशन देंगे। हल्के की बनाई लीगी कारकुनान की कमेटी को राशन दे दिया गया है। अली परवेज मलिक का कहना था कि राशन कमेटी मेंबरान खामोशी से सफेद पोश अफराद के घरों में राशन पहुँचाएंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक मुस्तहिक अफराद की भरपूर मदद कर रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी कि जब से कोरोना की वबा आई है, बड़े लोग हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं, बड़े सफ़ेद पेश लोग हैं जो अपना रोज़मर्रा के मामलात भी चलाने से आज कासिर हैं। तो इस नीयत के साथ शहबाज शरीफ साहब ने खसूसी हदायत की थी सारे MNAs MPs को कि अपने हलके के अंदर जाएं और राशन का इंतज़ाम करें ताकि उन मुस्तहिक लोगों तक वो माल पहुँचाया जा सके। हमने बड़ी खामोशी और बड़ी राजदारी से एक सेटअप जो है अली परवेज साहब की सरबराही में यहाँ बनाया है। ये जो राशन कमेटी आपको मेरे दाएं बाएं नज़र आ रही है, इस राशन कमेटी के थ्रू आज हम इनकी जो हैंडिंग ओवर सेरेमनी इसलिए कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि राशन को बांटते वक्त किसी मुस्तहिक बंदे के साथ हम अपनी तस्वीर लें या वीडियो शूट करें। तो यही कमेटी तमाम हमारे इलाके के बल्दियाती नुमाइंदे, काउंसलर्स, वाइस चेयरमैन, हमारे नोटेबल्स, हमारे वर्कर्स, उनके थ्रू इस राशन को जो है अगले 5 से 7 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। PP 153 के राशन कमेटी में इमरान का कहना था कि मुस्तहिक अफराद तक बगैर नमूदो नुमाइश के राशन पहुँचाएंगे। हम देख रहे हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके घरों में पहुँचा रहे हैं। हमारी टीम बनी है, तकरीबन 10 से 15 बंदों की टीम बनी हुई है। हम रात को हर बंदे को तकरीबन 9 बजे जाकर राशन पहुँचा रहे हैं। अली परवेज साहब के सुपरविजन में चल रहे हैं, उन्होंने हमें कमेटी का हेड बनाया और जितना राशन है ईमानदारी से हम जो भी लोग हैं जो भी आएंगे उनको सारा पहुँचेगा, पूरा जो भी राशन है। हमने पूरे हल्के में टैंकर और ट्रैक्टर का स्प्रे करवा लिया है और बाकी जो डोर टू डोर है हमने वो टैंकियाँ मुहैया की हुई हैं अपने दोस्तों को, वो हर घर में स्प्रे करवा रहे हैं। इंशाल्लाह कोरोना वायरस के लिए ये स्प्रे हो रहा है। MNA अली परवेज मलिक और MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से दिए जाने वाले राशन में 10 किलो आटे का बैग, 2-2 किलो मुख्तलिफ दालें समेत जरूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया शामिल हैं। कैमरामैन अली नुमान के साथ उमर असलम, सिटी 42। मारूफ कारोबारी शख्सियत शेख कामरान नक्की का वज़ीर ज़राअत के चीफ एडवाइज़र शाहिद कादर के हमरा सुंदस फाउंडेशन का दौरा। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सुहेल बड़ाइश, प्रेसिडेंट सुंदस फाउंडेशन यासिन खान से मुलाकात की। शेख कामरान नक्की ने तजिया निगार सुहेल बड़ाइश को सुंदस फाउंडेशन के बच्चों के लिए 5 लाख का चेक दिया। उनका कहना था कि थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों की खिदमत करना एक जहाद है। मुखय्यर हजरात को इस अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। सुहेल बड़ाइच ने कहा कि थैलेसीमिया के मरीज़ों की आयादत करना और उनके लिए इमदाद देने से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। शाहिद कादिर ने कहा कि थैलेसीमिया के मरीज़ों की खिदमत करके सुकून मिलता है। शाहिद कादिर ने अपील की कि लोगों को, खुसूसन नौजवानों को चाहिए कि वो थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए खून के अतियात दें। सुहेल बड़ाइच और यासिन खान ने शेख कामरान नक्की का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार तैयबा बुखारी, कॉलम निगार आसिफ अफान, कामरान इब्रार, मुर्तज़ा सिद्दीकी और दीगर भी मौजूद थे।
कोरोना लॉकडाउन ने रवा बरस रमज़ान में सहर और इफ्तार का मज़ा किरकिरा कर दिया। अब मार्केट्स बंद होने की वजह से ईद की तैयारियां भी फीकी पड़ गई हैं। बरस रमज़ान में सहर अफ्तार के दस्तरख्वान पर मेहमानों की दुआएं हमारी रवायत का हिस्सा रही है। मेहमान नवाजी के साथ साथ रोजेदारों के साथ गपशप की नशिस्त भी महफिल को चार चांद लगा देती थी। रमज़ान के आगाज के साथ ही खवातीन की ईद की तैयारियां रंग बखेर देती थीं। अब के बरस कोरोना लॉकडाउन ने हर तरफ खामोशी तारी कर दी है। ठीक है, कोरोना है, आप उसके लिए कोई रिलीफ दे। आवाम है, रोजे हैं, अफ्तारी, ईद है, शॉपिंग करनी, चाहे अगर पूरा 10 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, 5 घंटे तो शॉप खोले ना। मार्केट्स बंद और हर तरफ फूका आलम है। जो दुकानें खुली हैं वहाँ कारोबार ना होने के बराबर है। इसी तरह दर्जी भी खामोश बैठे कस्टमर्स का इंतजार करते नजर आते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से हमारी दुकानें तो बंद ही है पड़ी हुई। अगर गवर्नमेंट ने कहा खोल लें तो खोलने का कोई फायदा नहीं हमारा, क्योंकि हर चीज़ तो बंद है। मटेरियल की दुकान बंद है, डायर बंद है, कपड़े की दुकान बंद है। जब कपड़े की दुकान खुलेगी, कपड़ा लेंगे, हमारे पास आएंगे। लॉकडाउन के बायस कारोबारी हजरात परेशान हैं। अगर सूरत हाल यही रही तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर रमजान की बरकत के वसीले आसानियाँ पैदा करे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। कल लाहौर समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान में पेशावर सहाफ़ियों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बता रहे हैं रिजवान नकवी अपनी इस रिपोर्ट। 3 मई दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाने का मकसद आवाम तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाने में सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल और ख़तरात से मुतल्लिक दुनिया को आगाह करना है। सियासी सरगर्मियाँ हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्सत, हमने रखी जराइम और अमन अमा पर गहरी नजर। आज़ादी सहाफ़त के रास्ते में इदारों की पॉलिसी और प्रेशर ग्रुप्स के साथ रियासती इदारे भी रुकावटें पैदा करते हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। मौजूदा दौर में सियासी जमातें अपने खिलाफ हकाइक पर मबनी खबर देने पर भी सहाफ़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलवाकर आज़ादी इजहार राय को सलब करने की कोशिश करती हैं। हर साल आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से सहाफ़ियों के जानी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया जाता है। ताहम ये मुतालबा कभी पूरा नहीं हुआ। जमहूरी मुआशरे के क़याम के लिए मीडिया की आज़ादी लाज़िम मलज़ूम है। आज़ादी इजहार राय को दबाकर जमहूरी मुआशरे का क़याम अमल में नहीं लाया जा सकता। रिजवान नकवी, सिटी 42। और कोरोना वायरस के बायस स्कूल बंद हैं। खेल के मैदानों में जाने पर भी पाबंदी है। बच्चे और बड़े कंचे खेलकर दिल बहलाने लगे हैं। बच्चे कहते हैं कि कंचे खेलने से उनके जहन भी तेज होते हैं। कोरोना वायरस में लॉकडाउन के बायस स्कूल बंद होने से बच्चे घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बच्चे हर लम्हा अपने लिए तफरीह की तलाश में रहते हैं। जिन्हों बच्चों ने दिल बहलाने के लिए गली मोहल्लों के रवायती खेल कंचे का इंतखाब किया है। बच्चे घर के बाहर, गली की नुक्कड़ या फिर किसी छांव वाली जगह पर इकट्ठे होकर कंचों के साथ पिलगोली, कलीजोटा और टीचा जैसे गेम्स खेलते हैं। कंचे खेलने से निशाना लगाने की कुव्वत में इजाफा होता है। बच्चे कहते हैं कि लॉकडाउन के बायस कंचे खेलकर वो खूब एंजॉय करते हैं और इनका वक्त भी अच्छा गुजरता है। कोरोना वायरस की वजह से हम इससे अपना दिल बहलाते हैं और इससे हमारा दिमाग भी तेज होता है। आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है, इसलिए हम बाहर भैंटे खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ, इससे ज़हन भी तेज होता है। भैंटे वगैरह, छुपन छुपाई वगैरह खेलते हैं हम यहाँ पे। बच्चों को कंचे खेलता देखकर बड़े भी अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए इनके साथ खेलने लगते हैं। बच्चों के साथ कंचे खेलने वाले सत्तार अहमद का कहना था कि बच्चों को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। में खेलते थे 40-45 साल पहले, हम ये बंटे वगैरह खेलने, अखरोट खेलने, तो ये बड़ा अच्छा रहता था। लेकिन बच्चों को देख के पुरानी याद ताज़ा हो गई, फिर इनके साथ दिल करा के खेले, बचपन याद आ गया, फिर इनके साथ खेलना शुरू हो गए। बच्चों का कहना था कि कंचे खेलने से न सिर्फ इनको तफरीह का मौका मिलता है बल्कि इनकी ज़हनी सलाहियतों में भी इजाफा होता है। कैमरामैन वसीम निसार के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। कंचे खेलने या जो भी एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं वो करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि महदूद रहेंगे तो ही महफूज रहेंगे। इस स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्टडी 42।